हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। क्या है रीजंस? कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है एंड क्यों एंटर होना चाहता है, उसकी क्या रीजंस हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन है वहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन कुड बी योर क्रश, कि ये आपका क्रश है, ये इंसान आपको पसंद करता है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है। यस, वी हैव इट्स अ टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। सो कोई ना कोई गेम है यहाँ पे टाइम की। Anyhow, let's see. We have reunion. Oh, hope. कौन एंटर होना चाहता है व्यूवर्स की लाइफ में एंड क्यों, क्या रीजंस हैं? वी हैव स्पेस, वी हैव अ शैडो साइड, irreplaceable, runner, daydreaming, एंड वी हैव इट्स एब्सेंस। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है ना, डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी द वन जिसको कोई ना कोई गलती का अपना एहसास हो रहा है। अब कुछ ना कुछ, आई थिंक दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, ठीक है, और अब इनको अपनी वो जो गलती है वो रियलाइज़ हो रही है। कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा गलत किया है जो कि इनको अपने फ्लॉज जो हैं अब गलत दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी शैडो साइड है, कुछ ना कुछ इस इंसान के अंदर ऐसे फ्लॉज हैं जो शायद इनको अब लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, या उन फ्लॉज को इनको वर्क करना चाहिए, उस फ्लॉज को ठीक करना चाहिए। तो राइट नाउ ये इंसान अपने फ्लॉज को ठीक कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को एक बेटर इंसान बना सकते हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। बिकॉज इनको लगता है कि आप इरिप्लेसेबल हो। आपको ये इंसान ना तो आपकी जगह किसी को दे सकता है और ना ही आपके अलावा अपनी लाइफ में किसी को आने दे सकते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे यू गाइस आर डेफिनेटली द परफेक्ट मैच फॉर दिस पर्सन। दैट्स वाई इंसान आप लोगों की लाइफ में एंटर होना चाहते हैं आपसे रियूनियन करने के लिए, बिकॉज ये आपसे एक तो दूर नहीं रह पा रहे। यस, और इनको लगता है कि आप लोगों ने जैसे इस इंसान को प्यार दिया है, जैसे भी आप लोगों ने इस इंसान को अपना केयर दी है, अपनी अटेंशन दी है, अपनी अफेक्शन दी है, उसके साथ कोई भी मैच नहीं कर सकता। और ना ही वो प्यार, वो लव, ना ही वो कोई केयर कोई इंसान इस पर्सन को दे सकता है जैसी आपने इनको दी है। तो आप इरिप्लेसेबल हो, लाइक आपको ये पर्सन किसी और इंसान से ना रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बट आई फील लाइक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई इनको लगता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब ये किस तरह से एक्शन लें। तो दैट्स वाई कुछ ना कुछ है ऐसा डर कि ये इंसान को शायद रोक रहा है आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले हुई थी, ठीक है। और जो भी आपकी एब्सेंस है इस टाइम, इस पर्सन को ये एब्सेंस आपकी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हो। या तो हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अ रनर, ये पहले आपसे भाग के गए हैं लेकिन अब फर्दर और भागा नहीं जा रहा इस इंसान से। यस, बिकॉज इनको अपनी गलती कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है ना, इनके अंदर कुछ ना कुछ अगर गलत थे, कुछ फ्लॉज थे, तो अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनकी अपनी गलतियाँ भी थी, कुछ इनके अपनी अंदर इनके फ्लॉज थे जिनको इनको बेटर करना चाहिए। बिकॉज कब तक आप भागोगे? भागना तो इस सोल्यूशन ही नहीं है किसी भी चीज़ का, तो अपने आप को इम्प्रूव करना सोल्यूशन है। तो राइट नाउ ये इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुके हैं कि इनके अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या कुछ इनके अंदर गलत है, उस चीज़ को ठीक करना कैसे है, ये कर रहे हैं उस चीज़ को। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आप भी शायद इनके साथ जो है वो डेफिनेटली चीज़ें बनाओगे, इनको एंटर होने दोगे अपनी लाइफ में। आपने इन पे गिव अप नहीं किया, या आप गिव अप कर ही नहीं सकते हो इन पे, बिकॉज इस इंसान ने तो डेफिनेटली गिव अप नहीं किया। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है मे बी इनको लगता है कि शायद थोड़े से टाइम की इनको ज़रूरत है।
यस सोचने की कि किस तरह से ये कम बैक कर सकते हैं आप आपकी लाइफ में, या किस तरह से जो है ये इंसान एक्शन ले सकते हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। बिकॉज़ आपके बिना जो है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हमेशा आपके बारे में ख्याल आता रहता है, आपके बारे में डे ड्रीम करते रहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान आपके लिए तड़प रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू। ये आपके लिए लॉन्ग कर रहे हैं। आपकी एब्सेंस जो है इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। वो चाहते हैं कि आप प्रेजेंट रहो इनकी लाइफ में, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ का पार्ट बन चुके हो और आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल भी कोई भी हैप्पी नहीं है। आपके बिना लाइफ में कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये गिव अप नहीं करना चाहते, या वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज़ इनको लग रहा है कि आप फर्दर अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकते। अब इनको रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा। या तो ये भागना नहीं चाहते, ये वापस आना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं ये। और आपने इनको अपने बात ना करके या किसी भी तरह से आपने जो इस पर्सन को दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, उस वजह से आपने ही इनको रियलाइज़ किया है, और ये पर्सन अब रियलाइज़ करने पे मजबूर हो गए हैं कि कमियां इनके अंदर हैं। ठीक है, कुछ खामियां इस इंसान के अंदर हैं, आपके अंदर नहीं थी कुछ भी गलत। लेट्स सी मोर। बट ये तड़प रहे हैं अब वापस आपकी लाइफ में आने के लिए, और सोच रहे हैं कि किस तरह से वो वापस आ सकते हैं अपने आपकी लाइफ में, दोबारा से आपकी लाइफ में किस तरह से ये एंटर कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। या वी हैव डेविल अटैचमेंट हो रही है इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों से। इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो चुकी है कि दूर रहना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके इमोशंस को डेफिनेटली ठुकरा दोगे, जैसे इन्होंने आपके इमोशंस को ठुकराया था। और राइट नाउ आप इस पर्सन को ऐसे लगता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, ड्राई, डिटैच हो चुके हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, आपने हेल्थी बाउंड्रीज़ बना ली हैं। ठीक है, या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बना ली हैं आपकी इस इंसान की तरफ दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के लिए, और ये इजीली आप लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते। बट स्टिल आप लोगों ने इस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं वो जगह बना ली है कि ये आपकी जगह किसी को दे नहीं पा रहे। ये एंटर करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए ये पर्सन डर रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इनको जज करोगे, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस इंसान को कोल्ड अटैच एक बिहेवियर देखने को मिलेगा। बट विद द डेविल ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। इन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका हुआ है, रोका नहीं जा रहा, इसीलिए ये पर्सन भाग नहीं पा रहे अब फर्दर। अटैचमेंट बहुत है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन एंड पोजेसिवनेस आपको लेकर अभी हो रही है। एंड रियली वांट कि आपके साथ किसी तरह से आई कांटेक्ट हो, क्योंकि ये इंसान आपकी आइज़ में देखना चाहते हैं, इस ये चीज़ महसूस करने के लिए कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो, अब आप क्या इस पर्सन को लेकर सोचते हो। क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी आदत हो गई हुई है। दैट्स वाई ये ड्रीम करते रहते हैं आप लोगों को। नंबर 15 एंड 6 इज़ इंपॉर्टेंट। कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट दिख रहा है अभी तक। Who wants to enter in your life? Who is entering in your life? कौन है जो व्यूअर्स की लाइफ में एंटर हो रहा है, एंड क्यों एंटर हो रहा है, क्या रीजंस हैं उसके। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, अदरवाइज ये पर्सन आपके कोई लीडर भी हो सकता है रहे हैं। यस, यहाँ फिर आई फील लाइक दिस पर्सन कुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये एनर्जी आ रही है। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ये इंसान कुछ ना विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए ना, और चीज़ों को आपके बीच में जो चल रही हैं उनको चेंज करने के लिए इस टाइम कोई ना कोई आइडियाज़ सोच रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कोई ना कोई प्लानिंग, जिससे इन ये जो भी चाह रहे हैं वो चीज़ें चेंज हो सकें। बिकॉज़ इनको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके और इनके बीच में फेटेड है, कुछ ना कुछ आपके और इनके बीच में कोई ना कोई कर्मा इन्वॉल्व है। दैट्स वाई आप लोगों का एक बार मीटिंग ज़रूर होगा। तो इस टाइम ये चीज़ों को चेंज करने के बारे में एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, एंड सेकंड यहाँ पे ये पर्सन जो है ना वो डेस्टिनी से भी चाह रहा है कि कुछ ऐसी हो जाए सिचुएशन के आप के साथ दोबारा से मिलने का, आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होने का इनको एक चांस मिल जाए। आपके दरमियान हो सकता है कुछ ना कुछ कर्मा थे, वो भी क्लिनज होने थे। दैट्स वाई आपका यहाँ पे सिचुएशन एंड हुआ था इनके और आपके बीच में। इस इंसान को कुछ ना कुछ सिखाना था, बिकॉज़ मुझे लग रहा है ये इंसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा या तो आपको लेकर टॉक्सिक रहे हैं,
ठीक है, या फिर एग्रेसिव हो जाना, एंगर इश्यूज़ आपके साथ इस पर्सन के रहे हैं, गुस्सा आ जाना, बिकॉज़ यहाँ पे शैडो साइड से और डेविल से मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर काफ़ी कुछ फ्लॉज थे, जिसको अब इस पर्सन को आपने रियलाइज़ करवाया कि इनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और वैसे भी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं किस्मत ने इस पर्सन को सिखाने के लिए ही, बेटर इंसान बनाने के लिए ये सब कुछ आपके और इनके दरमियान में ख़त्म करवाया था, ठीक है। या फिर आपका कुछ टाइम के लिए अगर चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं तो उसके पीछे डिवाइन का कोई ना कोई पर्पस था। इट्स ऑलरेडी रिटन कि ऐसा होना था, इट्स मेंट टू बी। बट अभी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आप लोगों के बीच में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी चीज़ें चेंज, जब किस्मत चाहेगी। लेकिन चेंज यहाँ पे मुझे दिख रहा है होनी ज़रूर है, और ये पर्सन भी चाहता है कि चेंज हो। सो नंबर 10 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड बाय रीजंस। वी हैव इट्स अ मैजिशियन। 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। यस, 11 विश कम ट्रू का नंबर है, तो आप नीचे मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। गेन यहाँ पे 1 की एनर्जी है। सो ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है ना, इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा एक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड साथ ही साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करने के आइडिया सोच रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। इस इंसान को पैशन है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ कंप्लीशन का, बिकॉज दे रियली वांट टू मेक यू अ पार्ट ऑफ दिस पर्सन लाइफ एंड ऑफ दिस पर्सन फैमिली। ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत करने के लिए दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, बिकॉज ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इनको लगता है आपके साथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। इट्स अ इन्फिनिटी सिंबल कि आपका रिश्ता एक ऐसा है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे आपके दरमियान जितनी भी दूरी आ जाए, चाहे आप जितनी मर्ज़ी देर जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाओ, बट रास्ता जो है इनको लगता है हमेशा आपका और इनकी तरफ आने का खुला हुआ है। तो दे रियली मैनिफेस्टिंग के इनका कोई भी जो भी आपके और बीच में इनके कोई एक चीज़ें बंद हैं ना, क्लोज डोर्स हैं, वो ओपन हो जाएं और ये आपकी लाइफ में एंटर कर पाएँ, बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेना है, किस तरह से आपके साथ दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना है, ठीक करनी है चीज़ें, ठीक है, कमिटमेंट किस तरह से आपको देनी है, ये उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया सोच रहे हैं। लेकिन इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव वे में आप लोगों की तरफ एक्शन लेंगे और आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान जो भी आपको अपने फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज जो भी ये पर्सन है ना, इसको लगता है कि आपकी लाइफ में एंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, और आपके साथ शादी करना ज़रूरी है, एंड आपके बिना ये कभी भी खुश नहीं रह सकते। एंड वैसे भी यहाँ पे रीडिंग में मैजिशियन आ गया, तो मैजिशियन एक ऐसा इंसान है जिसको पता है मैंने किस तरह किसी को मैनिपुलेट करना है, हाइपोक्रेसी कैसे करनी है, किस तरह से सामने वाले इंसान को कन्विंस करना है जो वो चाह रहे हैं उसके लिए। तो ये पर्सन आपको कर लेगा कन्विंस। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आप लोगों को लेकर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आप लोगों की तरफ इस इंसान की, बट इनको पता है आप जज करोगे, बट ये पर्सन जजमेंट फेस करने के लिए भी ऐसे लग रहा है रेडी है। आप दोनों में से किसी एक की एज जो है वो मेच्योर भी हो सकती है, लाइक एक इंसान एज में बड़ा हो सकता है। आई फील लाइक मे बी आप एज में बड़े हो सकते हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज 10 कंप्लीशन का नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30+ मुझे मोस्टली यहाँ पे ना कुछ लोगों की एज आ रही है एनर्जी में। 31 हो सकती है, 36 हो सकती है, 32, 35। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है एनर्जी यहाँ पे। टॉरस विर्गो की भी है, बट कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज एरिस लियो भी है, बट सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैप्रिकॉन भी है, बट ये जो स्टार साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दी हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। बट ये आपको ऑफर एक कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, स्टेबल अपॉर्चुनिटी और स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ ये इंसान आ रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से ये नया स्टार्ट कर सकते हैं सब कुछ, बिकॉज आपके बिना नहीं रह पा रहा ये पर्सन। या सो आई होप दिस विल हेल्प यू, रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।